जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। द अल्केमिस्ट सपनों की किताब है, जिसमें सैंटियागो एक नौजवान चरवाहा है जिसको एक खजाने का अधूरा सपना बार बार आता है। उसे जीवन में दो विशेष लोग मिलते हैं, एक राजा जो उसे अपने लक्ष्य की यात्रा शुरू करने की प्रेरणा देता है, और दूसरा अल्केमिस्ट जो उसे यात्रा के आखिरी चरण में मिलता है। जैसे सैंटियागो को खजाने का अधूरा सपना आता है, वैसे ही मेरे और आपके कुछ सपने हैं, कुछ लक्ष्य हैं जो हम अंदर से पूरा करना चाहते हैं। जब सैंटियागो अपने सफर पर चलता है तो उसकी कहानी से हम कई बातें सीखते हैं। इन कहानियों को पैरेबल्स कहते हैं, जो आपको किस्सों के माध्यम से न केवल गहरी बातें बताती हैं बल्कि सोचने पर मजबूर करती हैं। सैंटियागो की खास बात थी, वो चीजों को देखता और ऑब्जर्व करके सीखता। उसने रेगिस्तान में कारवां के साथ सफर करते सीखा कि अपने जीवन के लक्ष्य पर चलना और रेगिस्तान को पार करना एक जैसा है। रेगिस्तान में कभी रास्ता पथरीला हो जाता है जहां ऊंट और घोड़े नहीं चल सकते, कहीं डाकुओं का खतरा होता है। कारवां को कई बार रास्ता बदलना पड़ता है, कई बार तो यू टर्न लेना पड़ता है। कारवां रास्ता बदलता है लेकिन कभी अपनी दिशा नहीं भूलता। वो हर रात उस तारे को देखता है जो उसे पानी की दिशा बताता है। खतरा पार होते ही कारवां वापस अपनी दिशा पर आ जाता है। कारवां का परम लक्ष्य रेगिस्तान को पार करना है और पानी तक पहुंचना है। अगर कारवां अपने लक्ष्य से भटका तो मर जाएगा, इसलिए कारवां न जल्दबाजी करता है न सुस्ती करता है, बस एक दिशा में चलता जाता है। सफर के आखिरी चरण में अल्केमिस्ट सैंटियागो को बहुत कुछ सिखाता है। अल्केमिस्ट का मतलब है सबसे आला दर्जे का केमिस्ट, जो एक मेटल को दूसरे में बदल सकता है। लेकिन साथ में अल्केमिस्ट बहुत तेज और समझदार था। ये मेटल के साथ साथ इंसान और जानवरों के मन को भी समझता था। एक समय सैंटियागो के समय मौत खड़ी थी। किसी भी दिन वो रेगिस्तान में खोकर मर सकता था। उसके पास चॉइस थी कि ओएसिस में रुककर अपनी प्रेमिका के साथ परिवार बसा ले या फिर खजाने के पीछे जाए और लौटकर वापस आए। सैंटियागो को लगने लगा कि ये सब बेमतलब है, मुझे वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि उसका मन उसे डराने लगा था। उसे रात में सपने आते थे कि जो कुछ है वो भी खो जाएगा। अल्केमिस्ट ने उसे समझाया कि जब तक तुम अपनी मंजिल हासिल नहीं कर लोगे, तब तक तुमने जो भी सीखा और कमाया है, ये सब कुछ बेमानी है। तुम्हारे मन में हमेशा कसक रहेगी कि मैं चाहता तो कर सकता था। लेकिन सैंटियागो का मन उसे अभी भी डरा रहा था। अल्केमिस्ट ने कहा, मन को सुनो और समझो, क्योंकि वो हमेशा बोलता है, सावधान भी करता है और कभी कभी डराता भी है। अगर मन को समझ लिया तो वो तुम्हें कभी धोखा नहीं दे पाएगा। सैंटियागो ने अपने मन को सुनना सीखा। उसने मन और डर की ट्रिक्स देखी। उसने अपनी भावनाओं को समझना और स्वीकार करना सीखा, और उसका मन अपने आप शांत हो गया। एक बार जब मन संतुष्ट हुआ कि ये इंसान मेरी बात सुनता है, मेरी चेतावनी को नकारा या मेरी आवाज को दबाया नहीं जाता, तो सैंटियागो का मन शांत हो गया। और रेगिस्तानी बीहड़ के अकेलेपन में मन सैंटियागो को उसकी ताकत बताने लगा। सैंटियागो ने समझा कि मन कभी डराना नहीं चाहता, वो केवल सावधान करना चाहता है। और उस दिन सैंटियागो के सारे डर काफूर हो गए और उसके अंदर एक्साइटमेंट भर गया। मन सैंटियागो का सहायक बन गया। मन कहता है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, मैं बाकी लोगों के मन को भी जानता हूँ। हम सब मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं बाकी मन की आवाज सुन सकता हूँ। अधिकतर लोग लक्ष्य को नहीं पाते क्योंकि वो अंदर ही अंदर अपने ऊपर यकीन नहीं करते। लड़के ने सीखा कि दुनिया लगातार बदल रही है। नदी बढ़ती है फिर सूखती है, पत्थर रेत में बदल रहा है। ये धरती जिंदा है, पूरा ब्रह्मांड जिंदा है, इसलिए सब कुछ बदलता रहता है और ये सबकी नियति है। लड़के ने जाना कि जो प्यार आपको लक्ष्य से भटकाता है वो प्यार नहीं बल्कि लालसा है। सच्चा प्यार आपको कभी नहीं रोकता बल्कि आगे बढ़ाता है, क्योंकि सच्चा प्यार सैक्रिफाइस समझता है, देना जानता है और बदले में कुछ नहीं चाहता। लड़के ने सीखा कि लोग बदलाव पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें बदलाव से निपटना नहीं आता। बदलाव से निपटने के लिए आपके पास 3 चीजें होना जरूरी है। पहली, अपनी कला में मास्टरी, दूसरी डिसिप्लिन और तीसरी साहस। जिनके पास ये तीनों चीजें होती हैं वो कभी बदलाव से, नई चीजों से नहीं घबराते। सफर के पहले दिन ही सैंटियागो की सारी जमा पूंजी चोरी हो गई। वो इस जमा पूंजी से ऊंट खरीदने वाला था। अब वो नए शहर, नए देश में अकेला था। उसने शीशे या क्रिस्टल बेचने वाले के यहाँ नौकरी कर ली।
और उसे 1 साल जी तोड़ मेहनत करनी पड़ी। ये वो समय था जब सैंटियागो अपना सपना भूलना चाहता था। वो बस अपने घर लौटना चाहता था। जब भी वो अपने सपने को याद करता, उसे केवल अपनी गलती और दुख दिखाई देता। लेकिन फिर भी वो सफल रहा, क्योंकि उसने एक काम सही किया। उसने अभी तक जो भी सीखा था उसे कभी नकारा नहीं। अभी तक उसने इंसान के अंदर झांकना सीख लिया था। उसने सुनना सीखा था, क्योंकि उसने शांत रहना सीख लिया था। उसने सीखा कि धैर्य और इंट्यूशन में बहुत ताकत होती है, और उसने अपने ऊपर विश्वास करना सीख लिया था। इसलिए जब मौका आया तो सैंटियागो के मन में फिर सपना जागा और वो बिना डरे दोबारा अपने सफर पर निकल पड़ा। दोस्तों, अपने जीवन में आप जो भी सीखते हैं उसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस समय अगर आप फेलियर से निकल रहे हो तो बस सीख याद रखो और उसे काम में लेते रहो। ये रास्ता आपको एक दिन सफलता पर ले जाएगा। कई लोग जो जिंदगी से समझौता कर लेते हैं, जो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। लड़के ने सीखा कि इनकी बात और फिलॉसफी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। क्रिस्टल मर्चेंट बॉस होने के नाते सैंटियागो को समझाया करता कि यहीं काम करो और पैसे कमाओ। पिरामिड जाने में कुछ नहीं रखा है। कोई भी अपने घर के पीछे पत्थरों का ढेर लगा सकता है। लेकिन जब सैंटियागो ने पिरामिड्स को देखा तो उनकी आर्किटेक्चर और साइज देखकर समझ गया कि इनमें तो कई सालों की मेहनत लगी होगी। आपका लक्ष्य आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि दूसरा उसकी कीमत समझे। जो लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, जो अपने लक्ष्य का पीछा नहीं करते, उनकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर सैंटियागो ने अपनी बॉस की सलाह पर ध्यान दिया होता तो शायद पिरामिड्स और उसके खजाने तक नहीं पहुंच पाता। जैसे नाव बहती हुई नदी में अपने आप आगे बढ़ती है, सैंटियागो ने सीखा कि जब आप डिसीजन लेते हैं तब आपकी जिंदगी एक नई धारा में बहने लगती है। आपके शरीर और मन में नई ऊर्जा बहने लगती है। डिसीजन लेना केवल सही शुरुआत मात्र है, उसके बाद बहुत मशक्कत है। लेकिन एक सही डिसीजन आपकी जिंदगी बदल सकता है, और वो डिसीजन आपको लेना है। जब सैंटियागो ने भाग्य देखने वाली जिप्सी औरत से पूछा कि मैं खजाने तक कैसे पहुंचूंगा, तो जिप्सी ने सैंटियागो को बड़ी सीख दी। उसने कहा कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि तुम खजाने तक पहुंच सकते हो, लेकिन कैसे पहुंचोगे, कैसे डिसीजन लोगे और कैसे शुरू करोगे, मैं ये नहीं बता सकती। दोस्तों, उसी तरह कोच और टीचर आपको केवल गाइड कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए निर्णय नहीं ले सकते। डिसाइड आपको करना होगा, और वो भी जल्दी। जब आप सच्चा डिसीजन लेते हो और कदम बढ़ाते हैं तो कई सारे डाउट्स पीछे छूट जाते हैं और आप में नई एनर्जी महसूस होती है। दोस्तों, समरी में सबसे पहले कारवां जैसे चलो। सैंटियागो ने कारवां से सीखा जीवन के लक्ष्य पर चलना और रेगिस्तान को पार करना एक जैसा है। अगर कारवां दिशा भूला तो वो मर जाएगा। मुसीबत आने पर कारवां रास्ता बदलता है, लेकिन कभी दिशा नहीं भूलता। वो ना तेज चलता है ना धीरे, बस हर दिन लगातार लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाता है। अल्केमिस्ट कहता है कि मन डराता नहीं बल्कि सावधान करता है। एक बार मन को यकीन हो गया कि उसकी बात को दबाया नहीं जाएगा तो वो शोर करना छोड़ देगा और तुम्हारी मदद करने लगेगा। इसलिए अल्केमिस्ट सैंटियागो से कहता है कि मन की सुनो, उसके डर को स्वीकार करो, वो अपने आप शांत हो जाएगा। लड़के ने सीखा कि दुनिया लगातार बदल रही है, ये सबकी नियति है, और सच्चा प्यार भी इसी ब्रह्मांड का प्रतिरूप है जो हमेशा आपको आगे बढ़ाता है, क्योंकि वो सैक्रिफाइस का मतलब समझता है। बदलाव से निपटने के लिए आपके पास 3 चीजें होना जरूरी है। पहला, अपनी कला में मास्टरी, दूसरा डिसिप्लिन, और तीसरा साहस। जिनके पास ये तीनों चीजें होती हैं वो कभी बदलाव से, नई चीजों से नहीं घबराते। जिप्सी औरत कहती है कि मैं ये बता सकती हूँ कि तुम्हारा सपना असली है, लेकिन ये नहीं बता सकती कि तुम वहां तक कैसे पहुंचोगे। रास्ता तो तुम्हें चुनना है। जब आप एक डिसीजन लेते हैं तो अपने मन में कई डाउट्स को पीछे छोड़ देते हैं और आपको नई एनर्जी महसूस होती है। एक सही डिसीजन आपकी एनर्जी बदल सकता है, लेकिन आपके लिए कोई और डिसीजन नहीं ले सकता। इसलिए दोस्तों, देरी मत कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो पावर ऑफ कंसिस्टेंसी पर जरूर वीडियो देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।